हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल अक्की गुरु क्लास में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। दोस्तों, आपकी डीएलएड की क्लास शुरू हो चुकी है। आज की जो वीडियो रहेगी वन लाइनर क्वेश्चन की रहेगी। इस क्लास में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे, जो कि सीधा आपको एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न देखने को मिलेगा। आज का पहला प्रश्न है, बिना समय गंवाए प्रश्न के पहले भाग पर चलते हैं। प्रश्न का पहला भाग है कि भूगोल का पिता या जनक ऐसे व्यक्ति कौन है जिसको भूगोल वेत्ता कभी कहा जाता है। वो थे भूगोल के पिता, जिसका नाम है हिकेटियस। क्या नाम है? हिकेटियस। चलिए आगे प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न नीचे है कि अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड कहा जाता है। आगे देखिए, आधुनिक विचारधारा के अनुसार ब्रह्मांड के कितने भाग हैं? 2 भाग हैं, और उनका नाम क्या है? वायुमंडल व अंतरिक्ष। आगे देखिए, हमारे ब्रह्मांड का व्यास कितना है अनुमान के अनुसार? तो 10 का पावर 8 प्रकाश वर्ष है। आगे देखिए, ब्रह्मांड में अनगिनत तारों के समूह को क्या कहते हैं? आकाश गंगा कहते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे ब्रह्मांड में आकाश गंगा गैलेक्सी की कुल संख्या कितनी है? 10,000 मिलियन है। आगे है, हमारा सौर मंडल जिस आकाश गंगा में स्थित है उसे क्या कहा जाता है? मंदाकिनी कहा जाता है। आगे है, मंदाकिनी आकाश गंगा को सर्वप्रथम का देखने का श्रेय किसे जाता है? गैलीलियो को जाता है। ये सभी प्रश्न आप याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में बन सकता है। अगला प्रश्न है, मंदाकिनी आकाश गंगा में रात्रि के समय तारों के समूह को एक दुधिया पट्टी सी दृष्टिगत होती है, मतलब दिखाई देती है, उसे क्या कहते हैं? उसे दुग्ध मखेला कहते हैं। क्या कहते हैं? दुग्ध मखेला। आगे देखिए, हमारी आकाश गंगा अर्थात मंदाकिनी आकाश गंगा में सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है, उसे क्या कहते हैं? ऑरियन नेबुला कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑरियन नेबुला। प्रकाशमान, वो प्रकाश उत्पन्न करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। समीपवर्ती तारों या तारकीय पदार्थ के प्रकाश में तीव्र प्रकाशमान आकाशीय पिंड जो गैस व धूल कणों से निर्मित होते हैं, उसे क्या कहते हैं? निहारिका या नेबुला कहते हैं। आगे देखिए बच्चों, प्रश्न है कि सौर मंडल के वैसे तारकीय मलबे तारों के टूटे फूटे टुकड़े जो आकार में छोटे होते हैं तथा 42 किलोमीटर के प्रति सेकंड की गति से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, हुए भूमंडलीय घर्षण के कारण मार्ग से जलकर नष्ट हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे उल्का कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, हेली क्या है? तो हेली एक पुच्छल तारा है। ड्रार्फवर्फ क्या है? ड्रार्फवर्फ जो है एक आकाश गंगा है। सूर्य तथा उसके चारों ओर भ्रमण करने वाले ग्रह उपग्रह खगोलीय पिंडों संयुक्त रूप से किस नाम से जाने जाते हैं? सौर मंडल के नाम से जाने जाते हैं। सौर मंडल की खोज किसने की थी बाबू? तो कॉपरनिकस ने। कब की थी? 1540 ईस्वी में। नॉर्वे व नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 21 जून को। मध्य रात्रि को सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? आर्कटिक क्षेत्र में। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा को देवी के रूप में करते थे? शुक्र ग्रह को। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला विद्वान कौन था? इरोस्टोथनीज था। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, अगला प्रश्न है, सूर्य के बाद पृथ्वी सबसे निकट तारा कौन है? तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। परंपरागत सूर्य ग्रहों में सूर्य का चक्कर सबसे तीव्र गति से कौन लगाता है? बुध ग्रह लगाता है, जो कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। परंपरागत ग्रहों में सूर्य का चक्कर सबसे धीमी गति से कौन लगाता है? वरुण ग्रह लगाता है। अपनी धुरी पर सबसे तीव्र गति से घूर्णन करना अर्थात घूमने वाला ग्रह कौन सा है? तो वो बृहस्पति ग्रह है। आगे देखिए, अपने अक्ष पर सर्वाधिक धीमी गति से घूर्णन करने वाला ग्रह कौन है? शुक्र ग्रह है। सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह अभी बताया, बुध ग्रह। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है? यह किस ग्रह पर स्थित है? निक्स है। और ये मंगल ग्रह पर स्थित है। निक्स ओलंपिया मंगल ग्रह पर स्थित है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है कि सौर मंडल का कौन सा ग्रह दूरबीन से देखने से हरे डिस्क की तरह दिखाई देता है? इसका यह रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? अरुण और मीथेन की गैस की उपस्थिति के कारण जो है यह रंग दिखाई देता है। आगे देखिए, सौर मंडल क्या है बच्चों? सौर मंडल के किस ग्रह को चारों ओर अल्फा बीटा गामा डेल्टा एवं इप्सिलिन आदि वो 9 वलय हैं? तो अरुण ग्रह। ठीक है, आगे देखिए, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, आकाश में पीले तारे के समान दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? शनि ग्रह है। किस ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में तथा सूर्यास्त में पूर्व दिशा में होता है? तो ये अरुण ग्रह। कौन सा ग्रह है? अरुण ग्रह। अरुण ग्रह का सबसे बड़ा व सबसे छोटा उपग्रह टिटानिया कार्डिलिया है। आगे देखिए, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन या ग्रह या भगनी ग्रह भी कहते हैं या जुड़वा बहन भी कहते हैं? शुक्र ग्रह को। सौरमंडल का सर्वाधिक चपटा ग्रह है, कौन सा ग्रह है सौरमंडल का? तो शनि ग्रह सबसे चपटा ग्रह है। अरुण यूरेनस ग्रह की खोज किसने की थी? विलियम हर्शेल ने की थी। वरुण नेपच्यून ग्रह की खोज किसने की थी? तो जिहान गॉले ने की थी। किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? मीथेन गैस के कारण, अभी बताया था। सौर मंडल के किन ग्रहों का उपग्रह नहीं होता? बुध व शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं होता है। किस ग्रह का सबसे विशिष्ट गुण उसमें चुंबकीय क्षेत्र का होता है? बुध ग्रह का। सौर मंडल के किन 2 ग्रह जिनके घूमने की दिशा पूर्व से पश्चिम है को छोड़कर बाकी सब ग्रह
की दिशा की ओर घूमता है, मतलब बताइए ऐसा कौन सा ग्रह है जो उल्टी दिशा में घूमता है। बाकी सब ग्रह तो पश्चिम से पूरब घूमता है, लेकिन एक ग्रह है जो पूरब से पश्चिम घूमता है। वो दो ग्रह पता है कौन सा, शुक्र ग्रह व अरुण ग्रह, ये उल्टा घूमता है। किस ग्रह को पृथ्वी के समान दो ध्रुव है, तो मंगल ग्रह का। फोबोस और डिबोस किस दो उपग्रह का नाम है, मंगल ग्रह का। गैसों का गोला किस ग्रह को कहा जाता है, शनि ग्रह को कहा जाता है। सौर मंडल के कितने ग्रह को प्रातः, भोर व सांझ का तारा भी कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों पृथ्वी के बीच स्थित होने के कारण वर्तमान में वर्ष में 3 बार सूर्योदय से पहले सूर्यास्त का पश्चिम में दिखाई देता है, तो वह ग्रह शुक्र ग्रह है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, शुक्र ग्रह कट गया है यहाँ पे, पर कोई बात नहीं। आगे देखिए अगला प्रश्न है, आकार में सबसे बड़ा होने के कारण किस ग्रह को मास्टर ऑफ गॉड कहा जाता है, बृहस्पति ग्रह को। शनि के सबसे बड़ा व छोटे उपग्रह कौन से हैं, टाइटन और पैन। मैक्सवेल किस ग्रह का सर्वोच्च बिंदु है, शुक्र ग्रह का। आगे देखिए किस ग्रह पर सर्वाधिक तापांतर पाया जाता है, बुध ग्रह पर। वायुमंडल का कौन सा ग्रह है जो जल की अधिकता के कारण अंतरिक्ष से नीला दिखाई देता है, अपना पृथ्वी ग्रह। आगे देखिए पृथ्वी के निकटतम ग्रह शुक्र ग्रह। सौर मंडल किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। सौर मंडल का कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि उसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, अरुण ग्रह। किस ग्रह को पृथ्वी पर सदृश ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि इसका अक्षीय झुकाव तथा घूर्णन गति पृथ्वी से काफी समान है। मंगल ग्रह को अधिक ताप तथा अधिक कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल की कुल मात्रा का 96% के कारण किस ग्रह पर प्रेशर कुकर की दशा उत्पन्न होती है, इसलिए इसे प्रेशर कुकर की दशा वाला ग्रह भी कहा जाता है, शुक्र ग्रह कहा जाता है। जितने प्रश्न करा रहे हैं वहां से पक्का 2 से 3 नंबर 5 नंबर तक भी देखे जा सकते हैं जीके में प्रश्न। ठीक है बाबू, चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है कि सौर मंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है, पृथ्वी ग्रह। अंतरिक्ष में अब तक खोजे गए 89 यानी 89 तारामंडल में सबसे बड़ा ग्रह हाइड्रा ग्रह है। ठीक है, हाइड्रा खोजे गया तारामंडल का सबसे बड़ा हिस्सा है। ठीक है, आगे देखिए सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, गैनीमीड। ठीक है, सौर मंडल का सर्वाधिक उत्केंद्री पिंड कौन है, नेरिड। कि नेरिड किस ग्रह का उपग्रह है, मंगल ग्रह का। सौर मंडल के किस ग्रह का ताप सघन वायुमंडल के कारण सर्वाधिक केल्विन या 730 केल्विन या 475 डिग्री सेल्सियस केल्विन के अर्थात सबसे गर्म ग्रह है, शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। आगे मंगल ग्रह का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, आयरन ऑक्साइड के कारण। बृहस्पति ग्रह के वायुमंडल में किन गैसों का प्रधानता होती है, हाइड्रोजन व हीलियम की। आगे देखिए गैलीलियो द्वारा खोजे जाने के कारण किन उपग्रह को गैलीलियन उपग्रह भी कहा जाता है, आयो, यूरोपा, गैनीमीड, कैलिस्टो। ठीक है, गैलियन उपग्रह किस उपग्रह के उपग्रह हैं, बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति का सबसे बड़ा व सबसे छोटा उपग्रह गैनीमीड व सिनोया है। रिया व इयापेटस किस ग्रह के उपग्रह हैं, शनि ग्रह के। वरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, किसके घूमने की दशा क्या है, यानी टिटान, पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है ग्रह। सौर मंडल किस ग्रह के कक्षीय गति या परिक्रमण गति का सर्वाधिक है, बुध ग्रह। आगे देखिए सूर्य का परिक्रमा सबसे कम समय में पूरा करता है बुध ग्रह, कितना 88 दिन में ये कर लेता है। आगे देखिए परंपरागत ग्रहों में किस ग्रह का व्यास सर्वाधिक है, बृहस्पति ग्रह का। परंपरागत ग्रहों में किस ग्रह का, अच्छा ये तो बता दिए। अच्छा परंपरागत ग्रह में किस ग्रह का व्यास सबसे छोटा है, सबसे ज्यादा बृहस्पति है, सबसे कम बुध ग्रह। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय शास्त्रीय संघ द्वारा यम का नया नाम क्या रखा गया था, बताइए। तो 13,04,340 रखा गया है। आगे देखिए बौने ग्रह सेरस की खोज किसने की थी, इसे किस संख्या के नाम से जाना जाता है, पियाजी, इटली 1 के नाम से जाता है। चेरान क्या है, बौना ग्रह है। किस खगोलीय पिंड का जीवाश्म ग्रह के नाम से जाना जाता है, चंद्रमा। ग्रहों में सर्वाधिक औसत घनत्व किसका है, पृथ्वी का। मंगल व बृहस्पति ग्रहों की कक्षाओं के बीच सूर्य की परिक्रमा कर रहे छोटे छोटे आकाशीय पिंडों को क्या कहा जाता है, क्षुद्र ग्रह कहा जाता है, अवंतर ग्रह भी इसका नाम है। आगे देखिए एकमात्र क्षुद्र ग्रह जिसके नंगी आंखों से देखा जा सकता है वो कौन है, चारवेष्टा। पृथ्वी अपने अक्ष दूरी पर किस दिशा में लट्टू की तरफ घूमती है, और तथा पृथ्वी की यह घूमना क्या कहलाता है, पश्चिम से पूरब। पृथ्वी के घूर्णन यानी परिभ्रमण कहलाता है। पृथ्वी को एक परिभ्रमण या घूर्णन करने में कितना समय लगता है, 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड लगता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन या परिभ्रमण करने की गति को किस नाम से जाना जाता है, उसका दैनिक गति के नाम से। पृथ्वी जिस गति से सूर्य की परिक्रमा करती है उसे क्या कहते हैं, उसकी वार्षिक गति कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कार पथ यानी 94.14 बिलियन किलोमीटर पर कितने समय में पूरा चक्कर करते, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड में लगाती है। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे समय को क्या कहते हैं, सौर वर्ष कहते हैं। लीप वर्ष में कितने दिनों का होता है तथा इसमें 4 वर्षों की बढ़ोतरी 6 × 4 यानी 6×24 बराबर 1 दिन का किस माह का समायोजित किया जाता है, तो ये फरवरी में किया जाता है जो कि 366 दिन का होता है। बच्चों अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिएगा।
और कमेंट करके बताइएगा किस तरह से स्टडी हो रही है आपकी। लीप वर्ष में फरवरी माह में 28 दिन के बजाय कितने दिन का होता है? 29 दिन का होता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते समय जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? ऑफशोर कहते हैं, ऑफशोर। जब किसी सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाती है तो इस पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने लगती है, या दूसरे शब्दों में सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती है और वहाँ अंधेरा छा जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, चंद्र ग्रहण की घटना जो है वो कब होती है? तो सदैव पूर्णिमा को होती है। जब कभी पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है तथा यहाँ अंधेरा आ जाता है। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण कब लगता है? सदैव अमावस्या को लगता है। ये ध्यान रखिएगा बच्चों। तो बच्चों ये थी आपके आज की लास्ट प्रश्न। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा। बाबू अगर आप चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर एक क्लास बिल्कुल आसानी से मिल जाए। बस बच्चों आज के लिए इतना ही। अब आपसे लगातार आपको क्लास मिलेगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जय बिहार बच्चों।